सद्भावना सम्मेलन दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर जनाब इरफान अब्दुल्ला खान साहब और दूसरा नाम है हमारा चौधरी राधेराम गुदारा जी। चीफ गेस्ट सत्यपाल मलिक साहब जब यहाँ तशरीफ ले आए हैं तो हरियाणा से जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं। शाइस्ता जी, आप दिल्ली में हैं इस्लामिक सेंटर में, ये जो कार्यक्रम हुआ है सद्भावना सम्मेलन, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई आपको? ज़रूरत यूँ ही पड़ गई कि देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ होनी चाहिए। ये एक शांति का प्रतीक समझ लीजिए। जैसे अभी भाई ने कहा कि जब जागे जभी सवेरा, अगर ये कार्यक्रम इस तरह के होते रहें तो काफ़ी अच्छे संदेश जाएंगे लोगों तक और जाने भी चाहिए। सद्भावना नहीं है क्या समाज में? ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। नहीं, अभी नूह मेवात में जो पूरा मामला हुआ उसके बाद में एकदम आपने ये एक्शन ले लिया, क्योंकि वहाँ पहला मामला ही इस तरह का हुआ है मेवात में। नूह में जो ये दंगा हुआ उसकी वजह से ही लोगों में ये जागरूकता फैली है कि ये मॉब लिंचिंग ही नहीं हो सकती हिंदुस्तान में, सिर्फ इस तरह से एकता भी है। मोदी साहब के अच्छे काम मैं क्या बता सकती हूँ, ये तो सभी जानते हैं अच्छे काम। कुछ तो बताइए। जगह जगह दंगे फसाद इतना होना नहीं चाहिए। अगर सरकार चाहे, अगर सरकार अपनी काम को सही से करे, अगर पुलिस किसके कंट्रोल में होती है? सरकार के। और पुलिस को अगर सरकार चाहे तो इतना हुक्म दे सकती है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना सरकार की इजाज़त के। तो इतने दंगे कैसे हो सकते हैं देश में? दंगे सरकार थोड़ी ना कराती है। सरकार रुकवाती भी तो नहीं है। सरकार चाहे तो रुकवा सकती है, लेकिन रुकवाती भी नहीं है सरकार। लेकिन लोग कहते हैं कांग्रेस के जमाने में जब कांग्रेस सरकार होती थी बड़े बड़े दंगे होते थे, मेरठ हो चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे अलीगढ़ हो रामपुर हो, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा दंगे अब जब से बीजेपी सरकार आई है इन दिनों में आप देख सकते हैं कि किस कदर दंगे हो रहे हैं। चाहे वो औरतों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, किसी के लिए भी हो। कौन सेफ है? जी, बेटी बचाओ का नारा मोदी सरकार देती बेशक है, लेकिन आपने अभी देखा होगा ये जो एक औरतों के साथ किस कदर मणिपुर के जी बिल्कुल। इसके लिए क्या क्या बोले मोदी जी? मोदी जी को बोलना चाहिए था कुछ। स्टेट का मामला है ना, राज्य का मामला है, वो तो बोलना चाहिए था ना। मोदी जी कौन है? एक राजा है हिंदुस्तान के, और राजा को हर जगह बोलने का होता है कि बोलना चाहिए उन्हें, लेकिन वो नहीं बोले। कौन सेफ है मोदी सरकार में? बताइए। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई है। पत्थरबाजी के लिए क्या कह सकते हैं? वहाँ पर भी देख लीजिए, वहाँ पर भी बच्चियाँ सेफ नहीं है। आसिफा के बारे में आपने सुना ही होगा। लेकिन वहाँ पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आतंकवाद खत्म हो गया है, धारा 370 हटाई। नहीं, आतंकवाद तो कहीं खत्म ही नहीं हो सकता। आतंकवाद का कोई रूप नहीं होता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। आतंकवाद का मकसद सिर्फ आतंकवाद फैलाना होता है, जो हमारे देश में भरपूर फैला हुआ है। कहाँ आतंकवाद है? तो सब कुछ शांत चल रहा है। कितना शांत है सर, आप बताइए कितना शांत है? कितनी शांति हमारे देश में? सिर्फ 3 तलाक कानून लाने देने से ही कुछ नहीं होता। आप ये बताइए बेटियां कहाँ सेफ हैं? हम अगर चाहें कि हमारी बेटियां सेफ हैं या हम सेफ हैं, हमें अपनी उम्मीद नहीं है कि हम सेफ हैं। कौन सेफ है आप बताइए? लेकिन नारा देती है सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं होता सर। सब कुछ सेफ होना चाहिए, कायदे कानून से चलना चाहिए। जब सेफ है जब तो बोल रहे हैं दिल्ली में खुलेआम। ये तो हम इस जगह पे खड़े हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं सर, और बोलने के लिए तो सबको आज़ादी होती है, कोई कुछ भी बोल सकता है। और ये बैन लगा भी होगा तो उन न्यूज़ चैनल के लिए लगा होगा जिनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया से क्या समझते हैं आप खुद समझदार हैं। आप एक न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। क्या खबरें नहीं दिखाते वो लोग? खबर दिखाते हैं लेकिन एक तरफा। एक तरफा कैसे? सबके मुद्दे उठाते हैं, वो तो कहते हैं पूछता है भारत। क्या पूछता है भारत? सिर्फ कुछ डिबेट बिठा देने से ये कोई न्यूज़ नहीं होती। न्यूज़ वो होती है जो आप एकदम कोने में घुस के दिखाइए, जो सच्चाई है वो दिखाइए। अब नूह मेवात में जो हुआ वो क्या दिखाया और क्या हुआ, और वहाँ पर जो इंक्वायरी चल रही है वो उसका क्या रीज़न क्या वो होता है? क्या कुछ इंक्वायरी से कुछ आप सेटिस्फाइड हैं? लेकिन वहाँ बुलडोजर भी चल रहा है बड़े पैमाने पर कुछ दिन पहले तक। जी, तो बस सरकार का तो यही काम है सर। मान लीजिए अगर किसी ने गलती भी की है तो पूरे परिवार ने नहीं की है गलती, सिर्फ परिवार के एक बंदे ने गलती की है जिसकी सज़ा पूरे परिवार को तहस नहस करके दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? 10 साल पहले मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसके बाद में लोग सोच रहे थे कि अब नूह मेवात हो जाएगा। नूह मेवात में तो सर देखिए ये इन लोगों का बड़कपन है, जिन लोगों ने यहाँ पर एकता का प्रतीक दिया। सारे हमारे भाइयों ने मिलकर मुसलमानों को बचाया। या जो भी हुआ वहाँ पर सबके सामने ही है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह से देश चलता है। मतलब भाईचारा बढ़ गया था वहाँ। भाईचारा बढ़ना चाहिए सर।
लेकिन भाईचारा। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर शोभा यात्राओं में पत्थर फेंके गए थे। सर अब कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं ना, आप खुद समझदार हैं, आपको मालूम है कि ये दंगा किसकी बेस पे छिड़ा था, एक बच्चे के ऊपर। बताइए अब आप, ये किस सरकार में ऐसा हुआ है? ट्रेनों में सफ़र करना सेफ नहीं रहा, अगर कोई अपना नाम सही बता देता है तो वो सेफ नहीं है ट्रेन में। तो मतलब नाम छिपा कर रहते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि हमें इस बात का डर नहीं है। देखिए, मौत आनी है, एक ही बार आएगी, बार बार नहीं आती है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो जहर बोया गया इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? देखिए, ये जिम्मेदार जो है उनका कोई एक नाम नहीं होता, वो कोई भी हो सकते हैं। दंगा फैलाने वालों का कोई नाम नहीं होता, कह रहे चूड़ी उनकी कोई जात नहीं होती, कह रहे वो चूड़ी किसी भी जात के हो सकते कह रहे हैं। चूड़ी टाइट कर दी मुसलमानों की। जी, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है योगी मोदी ने। ये तो सर सभी समझ सकते हैं कि किसकी चूड़ी टाइट हुई और किसकी ढीली हुई है। ये तो देखिए, ऊपर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब्दुल टाइट हो गया, ऐसे भी नारे आते हैं। नहीं, ऐसा कोई नारा हमने नहीं सुना, और अगर आते होंगे तो वो आते होंगे, हमने ऐसा कोई नारा नहीं सुना। अच्छा, कानून लेकर के आई थी मोदी सरकार 3 तलाक, उससे कितना फायदा मिला है मुस्लिम महिलाओं को? ये जिन्हें फ़ायदा मिला होगा उन्हें मिला होगा, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। 3 तलाक हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, जिनके जो लोग इस तरह का वो करते हैं उन्हीं के लिए अच्छा हो सकता है। देखिए, इस बात ये कानून की बात ना हो करके ये एकता की बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो कानून अपनी जगह था, इस वक्त यहाँ पर ये एकता की बात चल रही है, और ये सम्मेलन इसीलिए था कि हिंदू मुस्लिम एकता हो, और होगी इंशाल्लाह।